अपन देख ले रहे हैं नीट में कैसे क्वेश्चन आए हैं एसएचएम में से। तो मैंने लास्ट अभी वाले लिए हैं जो बाद के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और हार्मोनिक मोशन करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, एन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में उसके एन राउंड कंप्लीट होते हैं। एन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं। फ्रीक्वेंसी एन है, मतलब एक सेकेंड में उसके कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, एन साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी एन दी हुई है। तो क्या पूछा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। पोटेंशियल एनर्जी की क्या फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑसिलेशन होता है तो एक्स की क्या इक्वेशन लिखते थे, ए sin ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते थे, ऐसे, ये sin थीटा का ग्राफ होता है। पोटेंशियल एनर्जी वाला आपको ध्यान होगा कि u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और x की जगह ये डाला जा सकता है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिखाई थी ना आपको, इसमें प्लस माइनस है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो अच्छे से समझो क्या आंसर कैसे यही से निकल जाता है आंसर। जो साइन थीटा वाला ग्राफ है, इसके एक साइकिल का मतलब ये होता है, ये आधा साइकिल और ये आधा साइकिल। लेकिन साइन स्क्वायर का एक साइकिल इतना ही, क्योंकि यही चीज एक साइकिल किसको बोलते हैं, वो साइकिल जिसके बाद ग्राफ फिर से रिपीट हो जाता है। तो ये ऐसा साइकिल में ना फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से। तो इसका एक साइकिल इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा के ग्राफ का एक साइकिल यहाँ तक नहीं होगा। देखो ये बना एक साइकिल और फिर से सेम साइकिल रिपीट हो गया, फिर से सेम साइकिल रिपीट हो गया। जितनी देर में साइन थीटा के ग्राफ का एक साइकिल पूरा होता है, उतनी देर में साइन स्क्वायर थीटा के ग्राफ के कितने, दो साइकिल। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एन है तो उतनी ही देर में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। इसका एक साइकिल तो इसके कितने साइकिल। तो हमसे पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एन है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा होता तो भी ऐसे होता, उसमें कॉस स्क्वायर आ जाता है, लेकिन वही चीज आएगा। तो काम की बात है, ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी एन है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी डबल होती है, 2n हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो ये कब आया है, 2021 में क्वेश्चन आया है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये 2n हो गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा आपके लिए मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया बायो स्टूडेंट के हिसाब से। वैसे आपको सिखा चुका हूं मैंने पढ़ाते वक्त, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था हार्मोनिक फंक्शन सिर्फ दो को ही बोलते हैं। हार्मोनिक वर्ड मैंने यूज किया था, समझाया था कि सिर्फ दो ही फंक्शन को मैथ्स में हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है, एक तो साइन थीटा और दूसरा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। और थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाता है। तो आप देख के बता सकते हो वैसे कौन सा वाला हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये पॉसिबल नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन हार्मोनिक नहीं होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हार्मोनिक नहीं होता। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी हार्मोनिक। ये दोनों तो हार्मोनिक फंक्शन ही तो है, साइन ओमेगा टी और ये क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी भी एक एसएचएम को शो कर रहा है, कॉस ओमेगा टी भी किसको शो कर रहा है, एसएचएम को, हार्मोनिक फंक्शन को। तो दोनों का प्लस भी एक हार्मोनिक फंक्शन ही होगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो ये कब का है, देखो 2020 का क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही पूछा है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन साइन और कॉस वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phase difference between displacement and acceleration of a particle in simple harmonic motion।
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का फेज का डिफरेंस क्या होता है, एंगल का क्या डिफरेंस होता है। तो आपको याद है एक्स कैसे लिखते थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो वी आता था, तो वी क्या लिखते थे, ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, और इसका करते थे तो ओमेगा आ जाता था। एक बार और करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता था हमको, तो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यही चीज यही टर्म आ जाती थी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, यही चीज आ जाता था। तो हमको किसमें पूछ रहे हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्स और ए में, तो बस ग्राफ से सोच लो आप, तुरंत आंसर मिल जाएगा। एक्स के ग्राफ किसका ग्राफ होता है, साइन थीटा एक्स और टी का, और एक्सेलरेशन का ग्राफ किसका होगा, एक्स माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन, ये प्लस माइनस है, माइनस ये साइन थीटा का ग्राफ हो गया, तो माइनस साइन थीटा इसका उल्टा चलता है। और जब दो ग्राफ एक दूसरे का जस्ट इमेज होते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि ये ऑपोजिट चल रहे हैं। जब दोनों ग्राफ ऑपोजिट चलते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि फेज का डिफरेंस कितना होता है, पाई 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, जस्ट ऑपोजिट है दोनों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर हमसे बोले कि साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ का फेज डिफरेंस बताइए, तो इनके ग्राफ का फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, अगर आप साइन 90 ले लो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेकिन कॉस 90 ले लो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। साइन थीटा का ग्राफ 0 से शुरू होता है, लेकिन अगर कॉस थीटा का बनाना है तो कहाँ से शुरू होता है, मैक्सिमम से शुरू होता है। तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है साइन थीटा और कॉस थीटा में। और साइन थीटा और माइनस साइन थीटा में 180, कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा में कितने का, 180 का डिफरेंस होगा। और साइन और कॉस में आपस में कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, कितने का आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ का फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। अगर हमसे बोले साइन थीटा और इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और इसी के ग्राफ का ऑपोजिट माइनस कॉस थीटा, तो ये जस्ट ऑपोजिट है, तो इनमें फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई का आएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, तो पाई रेडियन का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखे, शायद ये आपको देख के ही बन जाएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज। डिस्टेंस बताना है एक टाइम पीरियड में, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, और एक ही टर्म में बताना है कितना कवर करेगा। जैसे यहाँ बीच में 0 रहता है, इस तरफ क्या हो जाएगा A, और इस तरफ क्या हो जाएगा -A। तो एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से शुरू करें तो एक एक्सट्रीम तक गए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ A, और वापस O पे आए तो फिर कितना कवर हुआ A, दूसरे एक्सट्रीम पे गए तो फिर कितना कवर हुआ A, और वापस O पे आए तो यही तो एक ऑसिलेशन होता है। O से इधर आधा और आधा इस तरफ, तो A कितना हो जाएगा। तो एक ऑसिलेशन में एक ही टर्म में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, पूरे डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो ये हो गया आंसर 4। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो एवरेज वेलोसिटी चाहिए ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब एक ऑसिलेशन में। अब भी बात करे थे हमने, एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, मुझे बताना ध्यान से। देखो एक ऑसिलेशन में ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये आधा ऑसिलेशन हुआ, और यहाँ से इधर आए तो आधा और हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, एक वन ऑसिलेशन या वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। तो जहां से चले थे वहीं आ गए ना। तो इनिशियल और अगर फाइनल पोजीशन सेम होती है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, वहां पे डिस्टेंस 4a कवर हो गया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। और हम सीख रखे हैं कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम
मतलब टाइम पीरियड लगा होगा, लेकिन आंसर कितना आ गया? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछले वाला क्या था क्वेश्चन, एक राउंड में एक ही टर्म में कितना डिस्टेंस कवर हुई, आंसर कितना हुआ? 4। एक राउंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई? कुछ नहीं हुई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में कितना हो जाएगा? 0। जहां से चले थे वहीं पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे पूछ रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बताइए। तो 2-3 बातें आप ध्यान रख ले डायरेक्ट। कैसे? अगर y इज इक्वल टू ऐसा लिखा है a sin ओमेगा t, तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? a हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिखा है तो भी, लेकिन यहाँ पे अगर दो टर्म आ गई है a sin ओमेगा t और b cos ओमेगा t, तो फिर यहाँ पे ना आपको वेक्टर की तरह निकालना है इसको। ये a है और ये b है। अब भी सिखाया था, ये दोनों में फेज का डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर यहाँ पे a बना दिया तो b को कहाँ बनाएंगे? आगे बनाएंगे, और वेक्टर जैसा इनका रिजल्टेंट निकाल दो, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। ये r हो गया, तो r कितना हो जाएगा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का में रिजल्टेड एम्पलीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। यहाँ ए नॉट लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या होता है? सुनना, इस बात का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेन पोजीशन को ही क्या बोल रहा है इन लोग? ए नॉट बोल रहे हैं। ए नॉट से इतना इस तरफ जाएंगे और इतना ही कहाँ जाएंगे? लेफ्ट की तरफ जाएंगे। कितना जा रहे हैं इधर? ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरफ कितना जाएंगे? माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेन पोजीशन है। ऐसा जरूरी है कि हमेशा मेन पोजीशन 0 ही हो। स्प्रिंग वाले केस में आपको याद है, ऐसा ब्लॉक अगर आप इससे ब्लॉक लटका दोगे तो यहाँ थोड़ा खिसक जाता था, यहाँ से ऑसिलेशन शुरू होते थे। तो कोई वैल्यू भी हो सकती है मेन पोजीशन की, और वो वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ए नॉट है। तो ए नॉट से कंफ्यूज नहीं होना है। इस टाइप के जब इक्वेशन आएगा तो एम्पलीट्यूड हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। नीट 2019। द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल फेज एंड सेंस ऑफ रोटेशन आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। मैं आपको एक बार फिगर फिर से दिखा रहा हूं। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये रेडियस दी हुई है कितनी? 3 मीटर, और टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। मतलब एक राउंड में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगने वाला है? 4 सेकेंड का लगने वाला है। शुरुआत यहां से हो रही है, इधर से पार्टिकल मूव करना यहां से शुरू कर रहा है। ऐसा एरो बनाया, देखो यहां से ऐसे आ रहा है, इस तरफ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। और क्या पूछ रहे हैं कि वाई प्रोजेक्शन। वाई प्रोजेक्शन का मतलब वाई कंपोनेंट ही होता है किसका? रेडियस वेक्टर का। और कौन किसका रेडियस वेक्टर? घूमते हुए पार्टिकल का। एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल में, तो ऐसे घूम रहा है तो किसी टाइम पे आगे चला जाएगा। यहाँ से देखो लिखा हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से शुरू करा और ये घूम रहा है। किसी t टाइम पर उसके रेडियस वेक्टर का y कंपोनेंट बताना है। t टाइम पर उसके रेडियस वेक्टर का y कंपोनेंट बताना है। तो सुनना अच्छे से। ऐसे यहाँ से चला, ये इनिशियल पोजीशन है, किसी वक्त ये इधर आ जाएगा घूम के, रेडियस वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ये जो मैक्सिमम लेंथ रहती है इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ आया तो कुछ एंगल कवर किया, क्या एंगल बोलते हैं उसको?
थीटा, और थीटा को ओमेगा के टर्म में क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, ओमेगा टी। अगर ये ए है और ये एंगल थीटा बन रहा है, ऐसे समझ लें ये ए है और यहाँ का एंगल थीटा बन रहा है, रिजॉल्व करें अगर तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट पूछ रहे हैं, वाई प्रोजेक्शन, वाई कंपोनेंट, मतलब आंसर यही आ गया है, क्या आ गया, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब क्या है, ओमेगा टी है। y कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी रख दिए। अब आंसर में ए रखना है, ओमेगा रखना है, तो ए कैसे मिलेगा, जो लेंथ होती है रेडियस की वही तो ए होता है, तो ए तो सीधे मिल गया है, ए की जगह क्या डाल देंगे हम, 3 कॉस, टाइम टाइम रहेगा, सिर्फ क्या रखना है, ओमेगा का तो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट आता है 2 पाई बाई क्या होता है, और टी क्या दिया है, रखो 2 पाई बाई 4, 1 और 2, ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2, और ये आंसर, अब ये जहां भी हो वही आपका आंसर हो जाएगा, 3 cos पाई टी बाई 2 थर्ड हो जाएगा हमारा आंसर, हो गया। फिर y कंपोनेंट पूछा हुआ था, घूमते हुए रेडियस वेक्टर का y कंपोनेंट, टाइम पीरियड बताए थे, एम्पलीट्यूड बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, किसके पहले वाला था, चलो ये वाला देखते हैं, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते साथ ही बहुत सारी कहानी पिक्चर क्लियर हो जाती है। देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, लीनियर वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, कितने एम्पलीट्यूड से, 3 सेंटीमीटर, तो ये किस बात की वैल्यू होगी, ए होगा 3 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लो, when the particle is at 2 सेंटीमीटर, किसी टाइम पर पोजीशन दी हुई है, तो किसी टाइम पे जो पोजीशन होती है वो क्या ले लेते हैं अपन, कोई भी जनरल पोजीशन x, कितनी है ये, 2 सेंटीमीटर, फ्रॉम द मेन पोजीशन, x मेन पोजीशन से ही होता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो बोल रहे हैं उस वक्त वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड बताने का मतलब क्या बताना है हमको, टी बताना है। तो आसान नहीं हो गया क्या क्वेश्चन, क्यों आसान हो गया, वेलोसिटी याद है, ये मैंने बताया बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती थी ना ये इक्वेशन वेलोसिटी की, और एक्सेलरेशन क्या होता है, हाँ, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हमें मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो साइन की जरूरत नहीं है, हमसे मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने का मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, तो ओमेगा तो देख पा रहे होगे आप, कैंसिल ही हो जाएगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया। और आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना, तो ओमेगा निकालेंगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ए और एक्स तो दोनों ही दे दिए हैं हमको, देखो तो ए कितना रखें, 3 का स्क्वायर कर दो सीधे 9, एक्स कितना रखें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट और x की जगह 2 ही आ जाएगा, ये ओमेगा है, 9 माइनस 4 कितना हो गया, रूट 5, नीचे क्या आ रहा है 2, ओमेगा को बदल दो, 2 पाई बाय टी, हमसे टी पूछा हुआ है तो टी इधर ले जाओ, 2 इधर आ जाएगा, 4 पाई और रूट 5 नीचे आ जाएगा, 4 पाई अपॉन रूट 5 हो गया।
अब इसमें मेरे बताने के लिए है नहीं क्वेश्चन, आप देख के आंसर कर सकते हैं। देखो क्या है, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा, सुपर इम्पोज मतलब दोनों को प्लस कर दिए, जो अभी इक्वेशन आई थी दोनों को प्लस कर दिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। पहला क्या है, ए साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या है, बी कॉस ओमेगा टी। अब भी सिखाया था दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, रिजल्टेंट निकाल दो। तो ए इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आप देख लो क्या आंसर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। मेरे को देखने में लग रहा है कि क्या है, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन आप देखना ये इजी सा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम along a straight line, स्ट्रेट लाइन में एसएचएम हो रहा है तो लीनियर एसएचएम, एंगल बन रहा है तो एंगुलर एसएचएम। its velocity at distance x1 and x2 from the main position are v1 and v2 respectively, its time period is, टाइम पीरियड निकालना है। आपको ध्यान है, बार बार मैं कह रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी v, अब भी लिखा भी था, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ना स्क्वायर करके लिख लो तो इजी सी हो जाएगी इक्वेशन। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर, ओमेगा को अंदर इंटू भी कर दो तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो दो पोजीशन में बोल रहे हैं लेने के लिए, क्या, एक बार वेलोसिटी v1 है x1 पोजीशन में, तो x की जगह x1 कर दोगे, v की जगह v1 कर दोगे, फिर किसी दूसरे पोजीशन पे कुछ और है वेलोसिटी, तो इसी का एक और इक्वेशन बना दो, तो v2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यहाँ बदल जाएगा, कितना आ जाएगा, x2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर से टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड पूछेंगे तो ओमेगा निकाल लेना चाहिए, इन दो इक्वेशन से ओमेगा निकाल दो। तो सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये माइनस कर दिया, ये माइनस, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट में क्या आएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। राइट में देखना ध्यान से, ये वाली टर्म माइनस है, ये वाली टर्म प्लस है, हम पहले प्लस ले लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और पहले क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो ये पूरी टर्म नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, वेलोसिटी वैसे ही रहने दीजिए, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरी टर्म का, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ओमेगा कितना होगा, 2 पाई बाई टी। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और हमें चाहिए उल्टा कर दो, t इज इक्वल टू ये वाला 2 पाई और ये फिर उल्टा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, जहां भी हो वो आंसर हो जाएगा। A particle is executing a simple harmonic motion, फिर से दिया हुआ है, पार्टिकल कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। ए मैक्स कितना दे रहे हैं, अल्फा, और वी मैक्स कितना दे रहे हैं, बीटा। क्या चाहिए, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड चाहिए मतलब ओमेगा निकाल लो। तो फिर से अगर ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं तो इक्वेशन लिख देना चाहिए, x क्या लिखा करते थे, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, v क्या लिखा करते थे, a ओमेगा कॉस
ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। v की मैक्सिमम वैल्यू ये मिलती है, x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मैंने रखी थी, और a माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। तो a की मैक्सिमम वैल्यू ये लिखी हुई है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख देंगे अपन, a ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया ये अल्फा, और मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, a ओमेगा, ये क्या हो गया बीटा, डिवाइड कर दो दोनों को, तो a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा और अल्फा अपॉन बीटा, a कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और ये अल्फा बाई बीटा उल्टा कर दो, तो t बाई 2 पाई इधर हो जाएगा और बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, ये दो पार्ट में नेक्स्ट पेज में आएगा। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, और x की टर्म में लिख गए, मतलब ये कौन सा मोशन हो गया, SHM हो गया। और नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, तो विच वन फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्टली वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस साइन थीटा का ग्राफ होना चाहिए, देख लो बस कौन सा माइनस साइन थीटा का ग्राफ है, ये तो कॉज वाला हो गया ग्राफ, सिर्फ ग्राफ तो पहचानना है। ये ग्राफ किसका है, ये मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये मतलब माइनस ए साइन थीटा का ग्राफ हो जाएगा। ये वाला कैसा है, ये इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये माइनस ए कॉस थीटा का है, और ये वाला ग्राफ किसका है, साइन, एक्सेलरेशन क्या है माइनस ए साइन थीटा होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। ये भी दो पार्ट में है। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट SHM, तो कौन सा SHM रिप्रेजेंट कर रहा है, देख पा रहे हैं क्या, ये y इज इक्वल टू साइन, ये माइनस या प्लस दोनों होंगे तो भी ये क्या बनता है, SHM वाला बनता है। ये साइन क्यूब नहीं, डिस्प्लेसमेंट को साइन के टर्म में लिख पाते हैं, स्क्वायर या क्यूब नहीं, साइन थीटा, तो ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाला है SHM। आगे देख लो, ये भी 5 कॉस भी आ रहा है, यहाँ चलेगा ब्रैकेट के अंदर चीज, और ये वाले में तो साइन कॉस आ ही नहीं रहा है, तो फर्स्ट वाला है और कौन सा है, थर्ड वाला है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड, बी होना चाहिए। नेक्स्ट, the displacement of a particle along x-axis is given by x is equal to sin square omega t, तो मुझे तो ये देख के ही समझ में आ रहा है ये SHM है ही नहीं, साइन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, साइन ओमेगा, तब SHM है, तो पहली बात ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं। अब देख लेते हैं ऑप्शन, क्या ऑप्शन ए है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई, है ही नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ही नहीं, ये भी वही बोल रहे हैं, तो है ही नहीं जब, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, which one of the following equation of motion represents simple harmonic motion, कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता था, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट होती थी, मतलब एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये वाला तो है ही नहीं, माइनस k नॉट एक्स है, ये तो ठीक था, यहाँ पे क्या आ गया, x पावर 2 आ गई,
यहाँ पे देखो ये दोनों में कंफ्यूज किया हुआ है, तीनों में, बल्कि ये क्या लिखा हुआ है एक्सेलरेशन kx नहीं, अगर यहाँ माइनस होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, तो ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग, k1 और ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों में कौन सा सही है, माइनस होना जरूरी है, नेगेटिव होना चाहिए, तो x की जगह बस x प्लस ए डाल दिया है उन्होंने कांस्टेंट k, तो डी और सी में सही आंसर कौन सा है, लिखा दोनों ठीक है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन प्रॉपर क्या है एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ द स्पेस होना चाहिए, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 रेडियन पर सेकेंड और दूसरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 1000 रेडियन पर सेकेंड, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सेम है मतलब x दोनों के लिए क्या है सेम है, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब भी देखा था मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाता है a आ जाता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो a मैक्स, तो मेरे ख्याल से a मैक्स 1 और a मैक्स 2, रेशियो लोगे तो ये तो हर टर्म हट जाएगी, सिर्फ इसका रेशियो ओमेगा 1 स्क्वायर और ओमेगा 2 स्क्वायर, क्या है ओमेगा 1, ओमेगा 1 कितना है 100, तो 100 मतलब 10 स्क्वायर लिख दो इसको, और इसकी पावर कितनी है 2, नीचे क्या है 1000 मतलब 10 क्यूब और इसका स्क्वायर, तो ये 10 4 हो जाएगा और ये 10 6 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 1/10 स्क्वायर मतलब 3। Next, the particle executing simple harmonic motion has a kinetic energy k naught, kinetic energy वाले इक्वेशन में याद होगा आपको cos आता था, k naught cos स्क्वायर ओमेगा t, और ये जो k naught है ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, फिर the maximum values of potential energy and total energy, मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की और टोटल एनर्जी की एक जैसी रहती है, लिखवाया था देखना आपको लिखा मिलेगा नोट में जहां हमने एनर्जी पढ़ा था, के मैक्स या यू मैक्स या टोटल एनर्जी तीनों सेम होती है, के मैक्स जो आता है वही क्या आता है यू मैक्स और वही क्या आता है टोटल एनर्जी, तो हमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगावे तो देखो कि कौन किसमें दोनों में सेम वैल्यू है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमें कुछ नहीं आता मान लो बस इतनी नॉलेज है, तो भी आप ये k नॉट बाई 2 और k नॉट भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, फिर क्या पॉसिबल है k नॉट और k नॉट। Which one of the following statement is true for speed v and acceleration of a particle executing simple harmonic, velocity और acceleration के लिए क्या true है, कुछ नहीं, ये तीन ग्राफ हमेशा याद रखते हैं, ये कौन सा वाला था x और t का है ना, पोजीशन और टाइम का, वेलोसिटी का मैक्सिमम से शुरू होता था क्योंकि कॉज आ जाता था उसमें, ऐसा हो जाता था, और एक्सेलरेशन का नेगेटिव पहले वाले का उल्टा, तो पहले वाले का उल्टा मतलब ऐसा हो जाता था, ये v और t का है और ये क्या है a और t का है, इसकी वैल्यू कैसे लेते थे प्लस ए और इस तरफ क्या हो जाती थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए ओमेगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी यूज भी किया था प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब देख लेते हैं ऑप्शन, व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है, गलत, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं होता है, जीरो हो जाता है, देखो ये इधर है तो ये जीरो है, वेलोसिटी देखो शुरुआत में कहाँ है मैक्सिमम,
तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वेलोसिटी 0 हो गई तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम की तरफ हो जाता है। दोनों में फेज का डिफरेंस है। तो देखो क्या क्या है, व्हेन v इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, या ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो इस जगह पर हमने सीखा था ना x कितना होता था, वेलोसिटी क्या होती थी, और मेन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और यहाँ पे तो वेलोसिटी होती ही नहीं थी, वेलोसिटी कितनी हो जाती थी, 0 हो जाती थी। लेकिन जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगता था, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ, मैक्सिमम। यहाँ पे भी वही v 0, तो ए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। पहला तो नहीं सही है। सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 वॉट एवर फालतू है, देन v इज 0 अल्फा इज 0 फालतू है, v इज मैक्सिमम अल्फा इज 0। अब कोई और तरीक बचे ही नहीं है, नहीं भी होता तो यही टिक करते, क्योंकि 3 पॉसिबल ही नहीं है। तो v मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। यही बोल रहे हैं, v मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन 0, या उल्टा बना के दे सकते हैं, अगर v 0 होगा तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा।